बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। और ये करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, मैंने जो इंट्रोडक्शन का इसका वो लेक्चर था उसमें आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करवाया। उसके बाद मैंने एक आर्टिकल करवाया था प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और उनको वेरीफाई भी किया क्योंकि ये बोर्ड में भी 2-2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है वेरीफाई करने के लिए। पहली प्रॉपर्टी थी सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, यानी मेगा स्क्वायर, ये 1 को जमा करेंगे 0। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा क्यूब आएगा, इट इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ये ओमेगा तो वो ओमेगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर है तो 1 ओवर ओमेगा के। और जो था ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा, ये इसका स्क्वायर। तो ये मैंने सिर्फ याद दहानी के लिए लिख दिया। इसका हमारा जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल इन तीनों का है। और ये 2 सवाल लिखे हुए हैं आपके, इंपॉर्टेंट सवाल है, सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा कि आपने इसको एवेल्यूएट करना है, इसकी कीमत निकालनी है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास तो जो चीज़ मौजूद है वो है 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखें ये माइनस, ये 1 है, -1 माइनस कॉमन ले लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर है 7। हम यहाँ से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की कीमत निकालेंगे। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये तो जाके -1 हो गया। इसके अंदर इसकी कीमत पुट कर दें 1 माइनस 1 और इसकी पावर 7, होल पावर 7। इसके बाद आपके पास आ गया माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस का हो गया, और 2 की पावर 7। 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 128, क्योंकि 2 की पावर 6 आमतौर पे याद है 64, उसको डबल करेंगे 128। ये इसका आंसर हुआ। अब इस सवाल में चलते हैं। इसका पार्ट 2 है, इसमें भी देखिएगा कि ये हमारे पास ला इधर लिखे हुए हैं, उधर लिखे हुए हैं जो हमारे रूल्स हैं। तो इनमें से -3 कॉमन निकलता है, माइनस का 3 क्या बच गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 5। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की कीमत हमने निकाली थी, यहाँ पे मुझे मिटानी पड़ी क्योंकि ये स्पेस खाली करनी थी इधर से। -1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की कीमत फिर यहाँ पे दर्ज करेंगे -1। तो ये देखें 1 माइनस का 3 है और -1 और इसकी पावर 5। ये 1 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा 3, इसकी पावर 5, और 3 और 1 को ऐड करेंगे 4, इसकी पावर 5। 4 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5, 10 24 आंसर इसका आएगा। क्योंकि मैंने मेमोराइज किया हुआ था, ये आमतौर पर याद नहीं होता, तो बहरहाल ये 1024 इसका आंसर है जी। अब ये पार्ट्स लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसके पार्ट्स 3 पार्ट और 4th पार्ट। अच्छा, ये वैसे ही है जैसे कि हमने 2 किए हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 कॉमन निकलना, 9, और इन दोनों में 4 कॉमन है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये होल क्यूब है। और फिर आपको बता दूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बंदा दबानी इसको बता ले। बहरहाल -1 आपने लिखना है, जहाँ पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस का 1। और पिछले दोनों सवालों में भी यही -1 नहीं लिखा था, यही कीमत थी। ये 9 माइनस का 4 होल क्यूब, 9 में से 4 निकालेंगे 5, 5 को
3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 5 तो 125 इसका आंसर होगा। अब इस सवाल में आ जाए, हमें जो प्रॉपर्टी है ना इसमें सम में माइनस की लामत कोई नहीं है कि देखिए ना बीच में जमा या माइनस की लामत आए तो वो ये हालांकि 2 है, अगर ये सारे प्लस के होते तो हम इसमें से प्रॉपर्टी निकाल लेते, ऐसा नहीं। तो हमने एक जैसी लामतें ढूंढनी है, चाहे दोनों माइनस की हो चाहे दोनों प्लस की हो। तो यहाँ पे देखिएगा ये 2 इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, ये प्लस के ना दोनों 2, तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा बच गया और -2 ओमेगा स्क्वायर ये। और ये 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, क्योंकि मुझे प्लस की लामत लेनी है, ये माइनस है, ये कंफ्यूज करती है, इसको मैंने साइड में लगा दिया स्टेप में। तो 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा ये उधर जाके माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इसकी कीमत हो गई माइनस का ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से 3 कॉमन आएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। अच्छा ये देखिएगा ये 2 इस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर 2 मरतबा हो गया, और इधर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये उधर जाके माइनस का ओमेगा होगा, तो इसकी कीमत आ गई माइनस का ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की कीमत यहाँ से देखें माइनस का ओमेगा और -3 ओमेगा। अच्छा ये ब्रैकेट यहाँ तक की है। अब इसके बाद देखिए -2 -2 ओमेगा स्क्वायर दोनों के साथ है -4 ओमेगा स्क्वायर, ये -3 ओमेगा और -3 ओमेगा 2 मरतबा, तो -6 ओमेगा, -4 ओमेगा स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होगा -6 ओमेगा, 3 में 3 जमा किए और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 और 6 दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस की लामत आएगी 24, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर 1 है तो ओमेगा क्यूब। हमें पता है ओमेगा क्यूब = 1, ये यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 24 × 1, आपका आंसर आ गया 24। तो इस पार्ट का 4th पार्ट का आंसर आ गया 24। अब इसका 5th पार्ट, अच्छा इससे पहले जो भी पार्ट है उसमें आपको ओमेगा स्क्वायर वगैरह नज़र आए, इसमें ओमेगा का वजूद ही नहीं है, और a + b की पावर 6 जितना हमने फार्मूला सीखा ना कभी इस्तेमाल किया, तो ये सवाल जो है ये ओमेगा की शक्ल में होगा तो हम हल कर सकते हैं। तो ये देखें इसको -1 प्लस ये माइनस का, चले मैं इसको एयोटा लिख देता हूँ, एयोटा √3 इस तरह भी लिखा जा सकता है। अच्छा जी, और इसकी पावर जो है वो है 6, और यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा के लिए यहाँ पे 2 की कमी है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और प्लस ये ओमेगा तो वो ओमेगा स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई इधर भी करें और डिवाइड करें, इसको एयोटा लिख देता हूँ बाहर, ऐसे भी लिख सकते हैं एयोटा भी /2। देखिए यहाँ पे जो स्टेप मैंने किया 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, क्योंकि मेरे पास जो है ओमेगा की कीमत और ओमेगा स्क्वायर की कीमत आनी चाहिए, तो 2 ये मेरे पास ओमेगा है, इसकी पावर हो गई 6, ये 2 और ये ओमेगा स्क्वायर है, इसकी पावर आ गई 6। अब इसको आगे हल करते हैं, 2 की पावर 6 64 ओमेगा 6, 2 की पावर 6 64 ओमेगा 12। अब ये देखें
ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, ये तीसरी प्रॉपर्टी ओमेगा क्यूब। तो मैं इसको ओमेगा क्यूब लिखता हूँ और इसका स्क्वायर लिख देता हूँ, ये पावर 6 हो गई पूरी। यहाँ पे 64 ओमेगा क्यूब लिख देता हूँ, इसकी पावर 4 लिख देता हूँ। तो ये 64 ओमेगा क्यूब 1 के बराबर का स्क्वायर हो गया, 64 ओमेगा क्यूब की पावर 1, ये इसकी कीमत 1 होती है, इसकी पावर 4 होगी। तो इनकी पावर 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। तो आपके पास ये 64 बचेगा और 64 दोनों को ऐड करेंगे 128, ये पार्ट 5 का आपका आंसर है। इसके बाद ये 6 पार्ट इसका देखें, ये पावर 9 या बड़े गौर से देखें तो या इसके अंदर आपको ओमेगा नज़र आ रहा है, ओमेगा की पावर 9। अगर ये ओमेगा तो वो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर भी 9। तो ये आपके पास ओमेगा 9 आ गया पावर, और ये ओमेगा की पावर 18। और ये आसान सवाल है, बहुत आसान। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल करनी। ओमेगा क्यूब लिखें और पावर 3 लिखें, 3 सीधा 9। ओमेगा क्यूब लिखें और इसकी पावर 6। ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसकी पावर 3। ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसकी पावर 6। 1 की पावर कुछ भी हो 1 और ये 2 सिंपली इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट्स हैं, तो देखिएगा। ओमेगा की पावर 37, तो 3 का टेबल 36 तक जाता है, तो 36 और इंटू ओमेगा की पावर 1 लिख देते हैं, ये 37 हो गया। ओमेगा की पावर 36 लिखें और बाकी 2 पावर आ गया ओमेगा स्क्वायर और -5, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 37 38 आ जाएगा। लेकिन फ़ायदा ये है कि ये हमें 3 का टेबल तक लेके चलना था। ओमेगा 3 लेंगे, 3 12 36 होता है, ये ओमेगा वैसे ही लिख दें, 3 12 और ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर और -5। इसके बाद ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 की पावर 12 ओमेगा 1 की पावर 12 ओमेगा स्क्वायर -5। 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, तो ये इस ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा, ये 1 की पावर 12 ओमेगा ही है, ओमेगा स्क्वायर और -5। अब हमें पता है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये 1 उस सब जाके -1, तो यहाँ पे इसकी कीमत आएगी, लिख देता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एज। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की कीमत है -1 -5 -6, ये इसका आंसर। अब ये लास्ट क्वेश्चन, वही ओमेगा क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के। उसी फार्मूले पे हमने चलना है। ओमेगा का 3 का टेबल जो कि डिवाइड कर 12 तक जाता है, ओमेगा 12 माइनस का और ओमेगा -1 ये लिखते हैं। ओमेगा का 13 हो गया, ओमेगा 15 जो है वो भी 3 से डिवाइड होता है इंटू ओमेगा -2, ये मैंने लिख लिया। 12 - 1 13 और ये माइनस का 15 और माइनस का 2 ये 17, ये माइनस के दोनों जमा हो गए माइनस का 13। अब इसे लिखेंगे ओमेगा क्यूब और बाहर पावर -4 लिख दें, और ये आपके पास माइनस का 1 पावर के साथ ओमेगा क्यूब, इसकी पावर माइनस का 5 लिख दें बाहर, और ओमेगा -2। ओमेगा क्यूब 1 हो गया, 1 की पावर -4 और इसे प्लस करेंगे तो 1 ओवर ओमेगा हो जाएगा। 1 की पावर -5 और इसे प्लस करेंगे ओमेगा स्क्वायर। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, 5 - 4 प्लस माइनस जमा माइनस फ्रैक्शन कुछ भी हो वो 1 ही होता। तो 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, ये 1 हो गया तो 1 हो गया,
ये तीसरी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो 1/ओमेगा किसके बराबर होगा? ओमेगा स्क्वायर के, वो लिखा हुआ है। और 1/ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? ओमेगा के। और ये हम पढ़ के थक गए इसके अंदर कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये भी इस्तेमाल हुआ जगह जगह पे इस्तेमाल किया, -1। ये आपके लास्ट पार्ट का आंसर है। तो ये आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसमें कोई पार्ट छोड़ा नहीं है, ताकि टीचर की एब्सेंस में आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसको रिवाइंड करके रिवर्स करके दोबारा देखें, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी। इंशाल्लाह आखिर में 3 सवाल बचे हैं गालिबन जी, तीसरा, चौथा, पाँचवा इंपॉर्टेंट सवाल है, उस लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।